हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो ये है कि हाई स्कूल यानी कि 10th जिसको बोलते हैं, उस क्लास को पास करने के बाद आगे क्या करना चाहिए, ये आप सभी के कमेंट्स हैं। तो बिल्कुल जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र पढ़ चुके हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें मित्रों कि 10 के बाद आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक आपके पास होता है 11वीं यानी कि 11th में आर्ट सेक्शन में आप एडमिशन कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, कॉमर्स में कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ करने के बाद क्या आप बन सकते हो। तो डिपेंड ये करता है कि आई थिंक आप बनना क्या चाहते हो, आपके अंदर से इंटरेस्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। क्योंकि भविष्य में ऐसा होता है कि ना जानकारी की वजह से आप चाहते हैं कुछ और आप कर लेते हैं कुछ और, जिसकी वजह से आगे चल के आपको दिक्कत होती है। तो जानकारी इसीलिए लेना चाहिए। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप अपनी समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं। तो देखिए विद्यार्थी, अगर आप जो है टीचर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, या फिर आपका टारगेट है यूपी पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की कोई भी नौकरी, या फिर जज हुआ, ये सारे पोस्ट के लिए आप आर्ट सेक्शन ही चुनें। ठीक है, आर्ट सेक्शन से आपको बहुत सारे आगे फीचर मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं आपको क्रैक करने में। अगर आप जो है ऑफिशियली सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप वकील, टीचर के लिए मैंने इसलिए बताया, ऐसा नहीं कि साइंस वाले नहीं बन सकते, बट आपको साइंस की अपेक्षा आपकी सीटें ज़्यादा होंगी आर्ट सब्जेक्ट की। साथ में आपके जो सिलेबस होते हैं वो आपके आसान होंगे। आप अगर यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो आपके लिए आगे बहुत सारी सुविधाएं होंगी जिससे आप सिलेक्शन जल्दी ले पाएंगे। तो ये हो गई आर्ट की बात। आप अगर 10वीं के बाद 11वीं में आर्ट पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेज आता है आपका साइंस का, जिसको हम विज्ञान साइड बोलते हैं। तो इसमें 2 स्टेप होता है, एक होता है मैथ साइंस, एक होता है बायो साइंस। तो अगर आगे आपको भविष्य में इंजीनियर बनना है, या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जैसे बीटेक वगैरह होता है, बीटेक एमटेक, ये सारी डिग्रियां आपको लेनी है, या फिर पॉलिटेक्निक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंपली आपको मैथ साइड यानी कि सारी चीज़ें सेम होंगी साइंस में, सिर्फ आपका मैथ होगा। और जो आप बायो से होंगे तो वहाँ पर बायो यानी कि जीव विज्ञान होगा। बाकी सेम सब्जेक्ट होंगे आपके, इंग्लिश, हिंदी जो भी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो सभी आपको भी पढ़ने होंगे और बायो वालों को भी पढ़ने होंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट आपका साइंस में चेंज होगा। अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो आपको मैथ पढ़ना होगा, और अगर आप बायो साइंस से हैं तो आपको बायो पढ़ना होगा। ये फ़र्क होता है। ये हो गई मैथ की बात। अगर हम बायो की बात करें तो बायो से आप MBBS बन सकते हैं। आप आजकल नीट होता है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम, यानी कि सीधे सीधे अगर कहा जाए तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप बायो केमिस्ट्री और साथ में फिजिक्स जो भी होता है, यानी कि बायो साइंस आपको 11th क्लास में लेना है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। तीसरा स्टेज आपका आता है मित्र यहाँ पर कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, वाणिज्यिक विभाग, ऐसा कुछ करके। अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ, हिंदी मुझे सही याद नहीं आ रहा है, तो कॉमर्स ही लोग बोलते हैं, ज़्यादा उपयोगी शब्द है। तो कॉमर्स सेक्टर से पता चलता है कि फाइनली आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। जैसे इसका एक बहुत प्रचलित कोर्स है CA, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। तो सीधे सीधे ये समझिए कि अगर आपको बैंकिंग में जॉब करना है, बैंक सेक्टर में जाना है, बैंक PO जो भी पोस्टें होती हैं, तो आपको कॉमर्स सेलेक्ट करना चाहिए। तो हालांकि आप 10वीं क्लास में हैं, इतना तो आपको हो ही गया होगा सेंस कि आगे आपको क्या करना है। हालांकि ये तीनों स्नातक, इसके बाद ये तीनों इंटर की डिग्रियां हैं, इसके बाद आपको स्नातक करना होगा। वो आप जब ये कर लेंगे 12 बाद, तब आपको डिसाइड करना होगा कि कैसे क्या करना है। हालांकि अगर आपको चाहिए जानकारी कि डी फार्मा कब होता है, पॉलिटेक्निक कब होता है, या फिर MBBS कैसे बनते हैं, और UPSC के लिए क्या करना होता है, ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल एक ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि आपको हाई स्कूल के बाद किस दिशा में जाना है और आपको क्या चयन करना चाहिए। तो एक छोटी वीडियो में आपको लगभग जो होता है उसकी निचोड़ हमने बताने की कोशिश की कि 10th के बाद यानी कि हाई स्कूल के बाद आपके पास 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है आर्ट, जिसको कला वर्ग बोलते हैं, दूसरा आपका होता है साइंस, जिसको विज्ञान वर्ग बोलते हैं, और तीसरा आपका होता है कॉमर्स। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर हैं। तीनों सेक्टर को हमने बता दिया कि क्या कैसे है। इस वीडियो को 1-2 बार अपने आप सुनिएगा ध्यान से, सारी बातें लगभग मैंने इसमें कर ली है।
कुछ बातें अगर आपको नहीं समझ में आएंगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगली वीडियो जो होगी मित्र वो ये होगी कि 12 बाद यानी कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, बीए करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए, या फिर आपको बीटेक करना चाहिए। वो सारी बातें अगली वीडियो में होंगी। डिपेंड ये करता है कि आप जानकारी किस चीज़ की, किस क्षेत्र की चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई और उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर देखिए भविष्य में आपको जानकारी चाहिए, सही नॉलेज चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी सही बताई जाएंगी, वरना आपको नहीं बताई जाएंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार। आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें मित्रों।